अगर आपके पास पैसा है तो लाइफ के 90% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास है। आप टेंशन फ्री रह सकते हैं। लेकिन अगर उस पैसे को सही जगह इन्वेस्ट नहीं किए, सेफ और सुरक्षित इन्वेस्टमेंट नहीं किए और उस पैसे का इन्वेस्टमेंट के बाद रिटर्न अच्छा खासा नहीं मिला, तो वही पैसा आपके लिए सरदर्द बन जाएगा। आप टेंशन में आ जाएंगे, मेरे पास कुछ साल पहले इतना पैसा था, अब उस पैसे का कोई वैल्यू ही नहीं है। सेफ एंड सुरक्षित और हाई रिटर्न वाला इन्वेस्टमेंट जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आपके पास पैसा है, चाहे वो आप जॉब से कमाए हो, चाहे कोई बिजनेस से कमाए हो, या आपके पास पैतृक संपत्ति हो, कहीं से भी अगर आपके पास पैसा है तो उस पैसे को आज ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। आप सवाल करेंगे इन्वेस्ट क्यों करूं, मेरा पैसा है, मैं बैंक में रख लूं। अगर आपके पास अच्छा खासा अमाउंट है और उस पैसे को बैंक में रख रहे हैं तो इससे बड़ा बेवकूफ़ी कुछ नहीं होगा। इसका रीजन जान लीजिए। बैंक में जब आप पैसा रखेंगे, सेविंग अकाउंट में पैसा रखेंगे, तो इसका मतलब है कि उस पर जो आपको जो ब्याज मिलेगा वो एक तरह से इतना कम रहेगा कि उससे दोगुना तो जो है महंगाई दर रहता है, इन्फ्लेशन रहता है। इन्फ्लेशन जब रह रहा है तो इन्फ्लेशन उस पैसे का वैल्यू घटा देता है। पहले एग्जांपल से समझ लीजिए कि पैसे का वैल्यू क्यों बैंक में रखने के बाद गिर जाता है, और अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वो पैसा वैल्यू कैसे मेंटेन करता है, और आगे जो है पैसे से पैसे भी कमाना शुरू कर देते हैं। अगर आप बैंक में रख रहे हैं, फॉर एग्जांपल लेते हैं कि 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ब्याज के रूप में मिलता है, हर सालाना मिलता है, और महंगाई दर अगर 6% है तो मतलब 2% का कम जो आपको मिला वहां पे, जिसके कारण से 100 रुपये का सामान अगर इस साल 100 रुपये में मिल रहा है तो 6% जो इन्फ्लेशन हुआ इसके कारण से अगले साल 106 मतलब कि 106 रुपीज़ का मिलेगा। और जबकि उस पर जो ब्याज आपको 4% मिला वो हुआ 104 रुपीज़, मतलब कि 2 रुपीज़ का गैप मिला, और अगले साल वही प्रोडक्ट जो है 106 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। जबकि बैंक में रखने के बाद आपके पास जो पैसा बढ़ करके 104 रुपीज़ हुआ, मतलब 2 रुपये का नुकसान हो गया ना। इस तरह से अगर बैंक में पैसा रखते हैं, वैल्यू जो है हर साल गिरते चला जाता है। अब सवाल ये आता है कि बैंक में रखते हैं तो सुरक्षित है, जब चाहे तब निकाल सकते हैं, इसलिए हम लोग मानते हैं कि बैंक में पैसा रखना चाहिए। जब इमरजेंसी हो तो वो काम कर सकते हैं। तो इमरजेंसी अलग मुद्दा होता है, इन्वेस्टमेंट अलग मुद्दा होता है। मैंने क्या कहा कि आपके पास इमरजेंसी को छोड़ करके जो पैसा है, बहुत सारा पैसा है, उसको रखे हुए तो उसको इन्वेस्ट करिए। अब इन्वेस्टमेंट क्यों समझ में आ गया जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि पैसे का वैल्यू बरकरार रखे या पैसे का वैल्यू बढ़ जाए। सपोज कि 100 रुपये आपके पास इस बार है, अगर कहीं इन्वेस्ट करते हैं और 20% का रिटर्न मिला, एग्जाम्पल से इतना ज़्यादा तो मिलता नहीं, लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली ले लेते हैं कि 20% का इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिला है, तो 100 रुपीज़ का 120 रुपीज़ हो गया। अब आपको जो है महंगाई दिख रहा है कि 106 रुपीज़ हुआ, तो वहाँ पे 14 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हुआ। आपका पैसा जो रखा हुआ था इन्वेस्ट करने का, पैसे का वैल्यू बढ़ गया। अब उतने तक का जो 120 रुपीज़ का प्रोडक्ट आप ले सकते हो और टेंशन फ्री होकर ले सकते हैं। इसीलिए इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है, ताकि वो महंगाई है उसको भी मेंटेन करे, उससे ज़्यादा का रिटर्न आ जाए तो पैसा का वैल्यू बढ़ जाए, मतलब पैसा से पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि शुरुआत से करते हैं, सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट से शुरू करते हैं। सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट क्या माना जाता है, जो आपका इन्फ्लेशन को भी मेंटेन करे, महंगाई को भी मेंटेन करे, उसको माना जाता है फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी। अगर आप अपने पैसे को बैंक में जाकर के एफडी करवा के रखते हैं तो मतलब ये है कि आपके पैसे का वैल्यू हर साल उतना तो जरूर बढ़ेगा जितना महंगाई रहता है। अगर महंगाई 6% 7% है तो आपका एफडी भी जो है लगभग 7% 8% सालाना का रिटर्न दे ही देगा। ऐसे में अगर 100 रुपये रखे हुए हैं तो वो अगले साल 106 रुपीज़ का हुआ और एफडी में 107 रुपीज़ का हुआ, तो ज़्यादा तो रिटर्न नहीं मिला, लेकिन सेफ इन्वेस्टमेंट रहा, आपका पैसे का वैल्यू मेंटेन रहा, बरकरार रहा, टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। तो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट इसको मान लीजिए। इसके बाद अगर मानना है और थोड़ा सा फिजिकल रूप में जाना है, थोड़ा सा और ज़्यादा पैसा हो गया है, तो आपका इन्वेस्टमेंट गोल्ड के रूप में होना चाहिए। गोल्ड अलग मुद्दा है कि फिजिकल रूप में या डिजिटल रूप में, डिजिटल गोल्ड ले या फिजिकल गोल्ड ले, इसका डिबेट अलग है, अलग तरीके से समझिए। लेकिन इतना जान लीजिए कि गोल्ड में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कभी भी आपको नुकसान झेलने को नहीं मिलेगा, हमेशा जो है वो रिटर्न अच्छा खासा देते चला जाएगा। अभी तो देख लीजिए गोल्ड का वैल्यू कितना ज़्यादा बढ़ गया। अब तो लोग सोच रहे हैं कि गोल्ड खरीदने जाएंगे, इतना ज़्यादा महंगा, यही 5 साल पहले जो है गोल्ड का रेट तो कुछ ज़्यादा था नहीं। तो ऐसे में आपके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि अगर थोड़ा बहुत आपके पास पैसा है तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। अगर इससे भी ज़्यादा चलना है कि आपको और टेंशन फ्री होकर के रहना है, टेंशन नहीं लेना है, और आप पैसा जो है थोड़ा ज़्यादा है, जैसे कि 10 लाख 20 लाख रुपया है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लैंड में, ज़मीन में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए। ज़मीन में किया गया इन्वेस्टमेंट कभी भी निगेटिव नहीं रहता है,
हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। आप चौक चौराहे पे कोई भी सस्ता में ज़मीन खरीद लीजिए, उसको 5 साल 10 साल के लिए छोड़ दीजिए और फिर नज़र आएगा कि इस ज़मीन का वैल्यू एकाएक इतना ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि वहाँ पे मार्केट हो गया। तो ज़मीन वही खरीदे जो रोड साइड हो और भविष्य में 10 साल जा करके उस ज़मीन का वैल्यूएशन बढ़ जाए, ये सोच करके कि वहाँ पे मार्केट बनेगा। और जैसे ही एक मार्केट बनना शुरू हो जाएगा, ज़मीन का रेट जहाँ पहले 10 लाख का होगा वो तुरंत में जंप करके 20 लाख का इकट्ठा हो जाएगा। ऐसे में ज़मीन में इन्वेस्टमेंट करना सबसे सेफ और अच्छा खासा ह्यूज रिटर्न देने वाला माना जाता है। ये ज़मीन का इन्वेस्टमेंट जो है सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट और सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला इन्वेस्टमेंट माना जाता है। अब थोड़ा सा चलते हैं, एक टर्म को समझते हैं, रिस्क वर्सेस रिवार्ड। रिस्क जितना ज़्यादा होगा, रिवार्ड भी उतना ज़्यादा होने का चांस बनता है। जब रिस्क और रिवार्ड को बैलेंस करने की क्षमता आपके पास आ गया, ध्यान दीजिएगा, इन्वेस्टमेंट आप तभी करिएगा जब आपके पास इमरजेंसी फंड बन के रखा हुआ है, बैंक में उसको रखिएगा, सेविंग अकाउंट में रखिएगा, रिटर्न नहीं भी दे फिर भी, और नहीं तो एफडी में उतना इमरजेंसी फंड बना करके रखिए कि कोई भी जरूरत हो तो एफडी तोड़ करके तुरंत में वो काम कर सके। राइट, इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं, थोड़ा सा रिस्क लेते हैं। थोड़ा सा रिस्क लेने के बाद अब मार्केट में घुसते हैं। मार्केट में 2-3 टाइप का मार्केट है। पहला मार्केट में घुसते हैं तो रियल एस्टेट में, जो कि आजकल निगेटिव रिस्पांस दे रहा है, तो मैं रिकमेंड अभी नहीं करूंगा कि बने बनाया बिल्डिंग जो रहता है, जो बिल्डर के पास जाते हैं, लोग पैसा देता है और कहता है कि ये बिल्डिंग जो है बना करके इतना रूम दे दीजिएगा, उसमें मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि आने वाले समय में मुझे लगता है कि इसका ग्रोथ नीचे जाएगा। बने बनाया बिल्डिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने जमीन के बारे में बताया है। तो क्या होगा, तो अगला जो मैं कह रहा हूं वो है शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड और क्रिप्टो करेंसी। इसके बारे में समझ लीजिए। सबसे पहला समझते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड में ये माना जाता है कि पैसा जो है ज़्यादा रिस्की नहीं है और रिवार्ड भी बढ़िया अच्छा खासा मिल जाएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड भी डायरेक्ट नहीं लेकिन इधर उधर घूम फिर करके फिर शेयर मार्केट से ही रिलेटेड होता है। शेयर मार्केट में आप डायरेक्ट पैसा लगाते हैं, आपको अपना जो है डीमैट अकाउंट खोलना होता है और वहाँ पे जो स्टॉक ब्रोकर है उसके थ्रू डायरेक्ट जाते हैं, शेयर को खरीदते हैं। जब शेयर को खरीदते हैं तो उस समय आपको पूरा रिसर्च करना पड़ता है कि किस कंपनी का शेयर खरीदूं, रेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, गिर जाएगा, आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी कितना है, 5 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं, 10 साल के लिए लॉन्ग टर्म, या 1-2 महीने में टाटा फिश हो जाइएगा, या 1 साल जाते जाते आपको टेंशन हो जाएगा। तो ये सब आपके ऊपर रिस्क हो जाता है। इसीलिए देखो ये कि बीच में शेयर मार्केट में लोग खूब कमाए और अभी रो रहे हैं। अच्छा खासा जो कहता था कि शेयर मार्केट से कमा रहा हूँ वो रोड पे आ गया है। तो ये गलती आप नहीं करिएगा। अगर आपको मार्केट रिसर्च के बारे में कुछ नहीं पता है तो डायरेक्ट आप शेयर मार्केट में मत घुसिए। लेकिन हाँ, अगर डायरेक्ट घुसने की क्षमता है, रिस्क ज़्यादा लेते हैं तो रिवार्ड भी उतना ही ज़्यादा रहेगा। लोग जो है 1 महीने में 10-10, 20-20% का प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ऐसे भी लोग हैं, ये मैं एवरेज कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा लोग निकाल रहे हैं। मेरे सर्किल में 1-2 लोग हैं जो हर महीने 40 से 50 हज़ार रुपया बहुत ही आसानी से इंट्राडे करके कमा ले रहे हैं। वहीं पे अगर मैं इंट्राडे पे करने जाऊंगा तो मेरा और काम जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों शेयर मार्केट सभी के लिए नहीं। अब शेयर मार्केट इतना रिस्क भी नहीं लेना है, लेकिन शेयर मार्केट का मजा भी लेना चाहते हैं, मार्केट में पैसा जो है आपका ग्रो होना चाहिए, तो मैं कहूँगा कि आप जो है म्यूचुअल फंड में जाइए। म्यूचुअल फंड में आपके लिए अलग एक फंड मैनेजर रहता है जो कुछ चार्जेज लेता है और आपका पैसा शेयर मार्केट में लगाता है। तो वो लोग रिसर्च करते हैं, प्रॉपर रिसर्च करके इसके बाद पैसा लगाते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं। इसके बाद अगर और रिवार्ड चाहिए और रिस्क भी हाई चाहिए तब क्रिप्टो करेंसी में चले जाइए। क्रिप्टो करेंसी अनरेगुलेटेड है, यहाँ पे कोई कंट्रोल सरकार का नहीं होता है, तो इसमें रेट हाई भी हो सकता है और लो भी हो सकता है, पैसा बर्बाद भी हो सकता है। नहीं तो आप जो है शेयर मार्केट से 2 गुना 3 गुना 5 गुना ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो लोग क्रिप्टो करेंसी में भी पैसा लगा रहे हैं, तो ये मैं रिकमेंड अभी नहीं करूँगा। क्रिप्टो करेंसी में शॉर्ट टर्म के लिए जाना है तो जाइए, लॉन्ग टर्म के लिए मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। कुछ रीजन है इसलिए मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। भले ही भविष्य जो भी हो, जैसा भी हो, लेकिन आप अपने इमरजेंसी फंड को टच नहीं करिएगा। चलिए, अब और कौन सा इन्वेस्टमेंट का रास्ता है जहां पे आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैं कहूँगा कि अगर आपके पास ज़्यादा नहीं है, टैक्स बचाना है, खैर अब तो वो भी नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी अगर पैसे को अच्छा खासा जैसे एफडी के रूप में लिए, ऐसे ही पीपीएफ में आप जो है, जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है हर एक नागरिक के लिए खुला हुआ है अपने देश में, वो लोग जो है पीपीएफ में जाकर के पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। उस पर जो है सालाना 7.1%, हाँ लगभग 7.1% ब्याज तो आपको मिल ही जाएगा। तो पीएफ में इतना, जो ईपीएफ है उतना तो नहीं मिलेगा क्योंकि उसमें 8 पॉइंट कुछ परसेंटेज रहता है, और पीपीएफ में जो है 7.1% ऐसे डिसाइड होता है। हर साल जो है वित्त मंत्री डिसाइड करती है कि हाँ ये कितना होना चाहिए, इसमें कितना होना चाहिए, वो हर साल बजट में अनाउंस भी हो जाता है, इसके बाद क्रेडिट होता है।
तो ये सब जो है सेफ इन्वेस्टमेंट भी माना जाता है, जो मैंने आपको तरीका बताया, और अच्छा खासा रिटर्न लेने का भी तरीका बताया। फिर से मैं रिमाइंड करना चाहता हूँ, रिस्क जितना ज़्यादा होगा रिवार्ड भी उतना ज़्यादा हो सकता है, और रिस्क के चक्कर में कभी कभी पैसा डूब भी जाता है, लेकिन जब रिवार्ड मिलता है तो इतना ज़्यादा मिलता है कि दूसरे लोग पीछे से देखते हुए आते हैं, अरे यार इसने कमाया है मैं भी कमाऊंगा, और उसी चक्कर में दूसरे को कॉपी करने के चक्कर में वो उस समय पैसा लगाते हैं जिस समय मार्केट ऊपर रहता है, और अगला बंदा पहले से ही नीचे मार्केट था उस समय पैसा लगा चुका रहता है, और ऊपर जाते जाते पैसा निकालता है, और देखा देखी में जिस समय निकाला जाता है उस समय कोई देख करके पैसा लगाया और मार्केट धड़ाम से नीचे गिर गया। तो ये आपको समझना है, जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रिवार्ड। वैसे आप मुझे बताइए, आपके नज़र में मैंने जितने भी बताए तरीके, उसमें से सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट कौन सा रहेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। मिलते हैं फ्रेश और अपडेटेड के साथ अगले वीडियो में।